खुदपरस्त बाबर आजम को सूर्य कुमार यादव ने पीछे छोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल यानी आईसीसी की ताज़ा टी20 रैंकिंग में इंडिया के सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम की तंजली की वजह उनका हालिया खराब फॉर्म है। इसका सिलसिला एशिया कप से शुरू हुआ और अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भी जारी है। आईसीसी की जानिब से जारी होने वाली टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम इस फहरिस्त में तीसरे से चौथे नंबर पर आ गए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। रैंकिंग में पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। एशिया कप का फाइनल हारने के बाद इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान की शुरुआत भी पाकिस्तानी शायकीन के लिए कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। कराची में मंगल को खेले गए पहले टी20 मैच से कबल मदाहों को उम्मीद थी कि होम ग्राउंड पर बाबर आजम की फार्म वापस आ जाएगी, मगर ऐसा हो न सका। बाबर आजम एशिया कप के 6 मैचों में सिर्फ 68 रन ही बना पाए थे, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 31 रन की इनिंग्स खेली। यही वजह है कि वो टी20 रैंकिंग में नीचे आ गए हैं। दूसरी जानिब इनकी जगह लेने वाले सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप के 5 मैचों में 139 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में 46 रन बनाए, जो इन्हें टी20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पर ले गए। बाबर आजम की रैंकिंग में तंजली और मोहम्मद रिजवान की उम्दा फॉर्म को देखकर सोशल मीडिया सार्फिन दो हिस्सों में बढ़ गए हैं, जिनमें से कुछ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को सराह रहे हैं, तो बाज मिडल ऑर्डर की खराब कारकर्दगी के जिम्मेदार इसी जोड़ी को ठहरा रहे हैं। कमाल आफ्ताब ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद ट्वीट में लिखा कि आज फिर बाबर और रिजवान ने मिडल ऑर्डर पर स्लो रन रेट के बायस प्रेशर डाला। क्रिकेटोलॉजिस्ट अपनी ट्वीट में कहते हैं कि बाबर आजम खुद परस्त हैं। आप लेजेंड नहीं हो सकते अगर आप मतलबी हो। शान मसूद को बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ बाबर और रिजवान की रैंकिंग के चक्कर में। एक और सारिफ का भी यही कहना था कि रिजवान और बाबर सिर्फ रैंकिंग्स के लिए खेल रहे हैं, बजाय इसके कि इनफरादी तौर पर नंबर 1 हों। टीम को नंबर 1 पर होना पड़ेगा। जहाँ कई सार्फी ने बाबर और रिजवान को आड़े हाथों लिया, वहीं कुछ ने उनका दिफा भी किया। राज खान अपनी ट्वीट में लिखते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि लोग बाबर और रिजवान के पीछे पड़ गए हैं? दोनों ना होते तो हम सुपर 8 भी ना खेल पाए। अफसा ने मिडल ऑर्डर के बारे में बात करते हुए लिखा कि हम टी20 वर्ल्ड कप जरूर हार जाएंगे अगर मिडल ऑर्डर ठीक ना हुआ। क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर पूरी टीम की जिम्मेदारी भी उठाएं और मैच भी जीतें? नहीं, ये शर्म की बात है। साद सादिक ने इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन की कही हुई बात बयान की, जहां वो कह रहे थे कि शान मसूद अचानक से चौथे नंबर पर खेलने आ गए। इसकी कोई तुक नहीं बनती कि वो तब खेलने आए जब 5 ओवर बाकी हो। वो फिनिशर नहीं है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।